अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। सब कैसे हैं? अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी तरह ही जो नए नए शौकीन हैं उनके लिए, कि उनको जब परिंदा वो लेना चाहते हैं उनको क्या मुश्किलात आती हैं या वो किस तरीके से पहचानें। जो तो हैं ऑलरेडी शौकीन हजरात और जो कि उस्ताद लोग हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, मेरी तरह के नए शौकीन के लिए है। उनको थाई की पहचान बनाने के लिए वीडियो बनाई है कि जो मुश्किलात मुझे आती हैं वो जो मेरी तरह के नए शौकीन हैं उनको ना आए या उनको इससे थोड़ी सी मदद मिल जाए। अच्छा, होता ये है कि आजकल थाई का बहुत ज़्यादा रिवाज है। हर बंदा जो है अपने घर जो है वो इम्पोर्टेड बर्ड रखना चाहता है, चाहे वो थाई हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो हिंट हो। तो उसके लिए जिन लोगों को नहीं पहचान होती है उन बेचारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। उनको समझ नहीं आता करें तो करें क्या। पहली बात यह है कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। कुछ मुझे परिंदे सही मिले, कुछ मुझे परिंदे नहीं सही मिल सके, इस तरह काफ़ी कुछ होता रहा। अच्छा, पहली बात यह है कि जो नए शौकीन हैं उनके लिए कि जो थाई बर्ड होता है ना वो हमेशा कलरफुल नहीं होता। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने कलरफुल लेना है कि आपने सादा लेना है। इवन इन थाईलैंड कुछ बर्ड जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, कुछ बर्ड जो होते हैं वो जो है वो कलरफुल होते हैं। कलरफुल का मतलब हो गया कि जी काला होगा रंग तो काली होगी नली, काले होंगे डोक, काली होगी आंखों में हल्के हल्के डॉट्स होंगे और काली होगी चोंच, या लाल आंख होगी या पीली आंख होगी या इस तरह का होगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि जो सिंपल बर्ड है जिसकी वाइट आंख है, वाइट नोक है, वाइट नली है, तो वो थाई नहीं हो सकता। वो भी थाई होता है। हर बंदे ने अपनी अपनी जगह के हिसाब से या अपने अपने शौक के हिसाब से ना परिंदे रखे होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें थाईलैंड से कुछ बर्ड्स की वीडियो या जो पिक्चर्स हैं वो डालूं ताकि उससे भी आसानी हो सके। अब ये अपने बंदे की मर्जी पे होता है कि बेसिकली वो किस तरह का थाई रखना चाहता है। लेकिन थाई के बारे में एक चीज़ जो है वो 100% कॉमन है कि थाई जो है ना वो वेल करता है। थाई जो है वो वेल करता है। थाई हमारी तरह बंद गड्डी के जो परिंदे होते हैं उनकी तरह बहुत ऊंचे कद का नहीं होता। थाई छोटा सा होगा, छोटा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह ये है उस तरह का होगा। इससे थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे कर लें, ये थाई होगा। अब क्या कहते हैं, जो नए शौकीन है जो हमारे मुल्क में किया जाता है वो कलरफुल परिंदों को भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो मेरी तरह का बंदा होगा उसने लड़ाना नहीं होगा, उसने शौक के लिए रखना होगा। वो चाहेगा कलरफुल परिंदा ही रखें। जिसको कलरफुल थाई भी रखना है तो थाई की सबसे बड़ी पहली पहचान जो मैंने पहले बताई है कि वो वैल करता होगा। जब भी आप उसे छोड़ेंगे वो हमेशा वैल करके लड़ेगा। तो पहली पहचान तो थाई की 100% यही है कि जी वो वैल करता होगा। दूसरी बात ये, उसका चेहरा हमेशा थोड़ा सा लंबा होगा। अब इसके अंदर 10 to 15% दूसरा इंपोर्टेड ब्लड भी है इसके अंदर 80 to 90% थाई पर भी, लेकिन साथ 10% दूसरा पर भी है इंपोर्टेड, जिसकी वजह से क्या इसका चेहरा थोड़ा सा गोल है। जो प्योर थाई में आ जाएगी बात, वो आएगा थोड़ा सा चेहरा लंबा होगा, है ये भी प्योरिटी के अंदर ही, लेकिन इसके अंदर 10% दूसरा पर। वाले मुर्गे के अंदर थाई के साथ साथ इंपोर्टेड पर भी था, उस तरह इस मुर्गी के अंदर भी थाई के साथ साथ दूसरा इंपोर्टेड पर भी है। जो तो शौकीन नजर आता है, जो उस्ताद हो गए उनको ये आंख देख के समझ आ गई होगी कि इसके अंदर जो है वो वियतनाम पर है साथ में। अब ये देखें कि जब भी आप कोई भी जोड़ा लगाते हैं तो कुछ चूजे जो होते हैं माँ पे चले जाते हैं, कुछ जो है वो बाप पे चले जाते हैं, कुछ जो है दोनों पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसकी आंख तो पता लगती है कि जी वियतनाम जैसी है, वियतनाम और थाई का मिक्स होकर ये वाली आंख बनती है, ठीक है। अगर आप इसकी वैसी फिजीक चेक करेंगे तो ये देखें इसका थाई वाला ही वजूद है, थाई वाला वजूद है। जिस तरह मैं लंबे मुंह की बात कर रहा था, ये देखें इसका लंबा मुंह है। थाई का जो है थोड़ा सा इस तरह नुकीला और लंबा मुंह होता है, लंबा फेस का मुर्गा होता है। लेकिन अगर कोई थाई मुर्गा लेना चाहता है और उसको थाई का शौक है तो सबसे पहले देखे कि यार बहुत ज़्यादा लंबे वजूद का मुर्गा तो नहीं है, क्योंकि जो लंबे मुर्गे होते हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई ना कोई दूसरा पर शामिल होगा ही होगा, या वियतनाम शामिल होगा या पाकिस्तानी शामिल होगा या कोई ना कोई इसमें शामिल होगा, शामू टच होगा, हिंट टच होगा, कोई ना कोई चीज़ होगी। तो पहली चीज़ तो नया चुकी नहीं है, देखे यार बहुत ज़्यादा लंबे वजूद के मुर्गे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े वजूद के मुर्गे तो नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात देखिए यार उसका मुंह जो है वो थोड़ा लंबा हो। अगर अगर उसको किसी बंदे को पसंद आ रहा है कि यार नहीं नहीं ठीक है, मुझे समझ आ रही है कि ये मुर्गा वैल भी करता है, ठीक है, इसका वजूद भी ठीक है, इसका नोका भी ठीक है, इसकी टांगे भी ठीक है, इसके कलर भी ठीक है, और कोई एक चीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नली जो है उसे चौरस नहीं मिल रही, नली उसे गोल मिल रही है, या उसे बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं मिल रहा, चोंच जो है उसको वाइट मिल गई है, या टांगे उसको वाइट मिल गई हैं, चोंच उसको पीली मिल गई है, टांगे उसको पीली मिल गई हैं, लेकिन बाकी पॉइंट उसके पूरे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई और पार भी शामिल है और बंदे को पसंद आ रहा है तो वो उस चीज़ को ले ले। कोई नया शौकीन ये कहता है ना कि यार मुझे 110% प्योरिटी ही चाहिए। प्योरिटी मिल जाती है, लेकिन उस फिर बंदा उसी बंदे के पास जाए जिस पे बंदे को बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो। क्यों? क्योंकि जो भी परिंदे यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आते जो हैं वो शौकीन शिकारी हजरात के पास ही हैं। और शिकारी जो होता है ना वो कभी भी
एक ही तरह का जोड़ा नहीं लगाता, मतलब थाई थाई के साथ कभी भी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने परिंदों की गेम बनानी है। अब गेम बनाने के लिए वो थाई को किसी और अच्छे मुर्गी के साथ लगाएगा, और अगर थाई मुर्गी होगी उसे किसी और अच्छे मुर्गे के साथ लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने तरीके के परिंदे बनाने हैं। अब अगर किसी नए शौकीन को जो है वो अगर प्योरिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से जो शिकारी हजरात हैं वो प्योरिटी में परिंदे भी लगाते हैं। बंदा जो है अपने तरीके के परिंदे बना रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी नए शौकीन को जो है बिल्कुल प्योरिटी के अंदर परिंदा नहीं मिल रहा, अब वो क्या करे? अब वो इस तरह की चीज़ें करे कि अब जिस तरह शिकारी हजरात ने अपनी गेम इंप्रूव करने के लिए वो मुर्गों को मुर्गों का क्रॉस देते हैं, वियतनाम को पाकिस्तानी का क्रॉस दे देंगे, वियतनाम को थाई का क्रॉस दे देंगे, वियतनाम को हिंड का क्रॉस दे देंगे। अभी देखें कि जो शौकीन है उसको चाहिए क्या? अगर उसको बिल्कुल 100% प्योर नहीं मिल रहा, वो क्या करे भाई? वो अपनी तरह के अपने परिंदे खुद बनाने की कोशिश कर ले। अब जिस तरह ये वियतनाम और थाई है, ठीक है, वियतनाम और थाई है, इसकी जो फिजीक है वो थाइयों वाली है, इसका मुंह जो है वो थाइयों वाला है, इसकी जो नलियाँ हैं वो भी काली हैं, नलियाँ उसकी काली हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अपने उस थाई मुर्गे के साथ लगा दिया जिसके अंदर 10% पर जो है वो दूसरे मुर्गे का, दूसरी मुर्गी का, सॉरी। तो अब क्या होगा? अब इन द एंड होगा ये कि मेरे पास जो बच्चे आने लग जाएंगे वो मेरे मतलब के आने लग जाएंगे। ये भी एक मुर्गी है, इसका आप चेहरा देखें, इसका चेहरा जो है वो लंबा है, ठीक है, काली मुर्गी है, ठीक है। नलियाँ देखें, नलियाँ भी इसकी प्यारी हैं, खुश्क नलियाँ हैं इसकी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है ये? अब ये थाई नहीं है, ये पाकिस्तानी है। ये देखें लंबी वेल, जो थाई मुर्गी होगी वो कभी भी इतनी लंबी वेल की मुर्गी नहीं होगी, वो कभी भी लंबे वजूद की मुर्गी नहीं होगी। ये देखें मुर्गी लंबी है, ये देखें, ये मेरी 1 फीट से ज़्यादा इसकी वेल है, ये पाकिस्तानी है। तो बंदे को खुद देखना चाहिए कि बंदा थोड़ी खुद भी पहले रिसर्च कर ले, क्या उसे चाहिए, क्या उसने रखना क्या चाहता है। अगर वही कह के चला जाएगा यार मैंने थाई लेके जाना है, और वो थोड़ी सी रिसर्च नहीं करेगा और क्या कहते हैं चीज़ों को खुद चेक नहीं करेगा, तो उसके साथ फिर फ्रॉड ही होना, उसका धोखा ही होना। तो बंदे को खुद भी चीज़ें देखनी चाहिए। ये देखें, ये इसकी आंख चेक करें, ये इसकी आंख के गिर्द काला घेरा है, चोंच भी इसकी तकरीबन आधी काली ही है, लेकिन क्या है ये पाकिस्तानी है। मुर्गे की स्टैंड